नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। स्कूल फिर से खोलने पर विचार करे सीएक्यूएम। ग्रैब प्रतिबंधों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रैब 4 के तहत लगे प्रतिबंधों से समाज में कई वर्ग जैसे मजदूर और दिहाड़ी मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा कि निर्माण कार्यों पर लगे बैन के दौरान मजदूरों के लिए राहत के तौर पर उनके पास जमा लेबर सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को मद्देनजर ग्रैब प्रतिबंधों में ढील देने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार सुधार नहीं दिखता है तब तक वह ग्रैब 3 या ग्रैब 2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य के द्वारा दायर की गई थी। गौरतलब है कि साल 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे और इनसे 1949 में अपनाए गए संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपा की जीत का जश्न हुआ फीका। भाजपा की वो रणनीति जिसने अखिलेश यादव को दे दी बड़ी टेंशन। मैनपुरी की करहल सीट पर हुए उपचुनाव में जीत सपा के पाले में रही, लेकिन भाजपा की रणनीति सपा की जीत के जश्न को फीका कर गई। 2 सालों की जीत का अंतर 67,000 से घटकर 14,000 पर आ गया। ऐसे में सपा को भी करहल सीट पर अब कोई नई रणनीति अपनानी होगी। यही कारण है कि जीत के बाद भी सपा में वह उल्लास और तेवर नजर नहीं आ रहे हैं जो हमेशा करहल जीतने के बाद होता था। अल्लू अर्जुन ने फैंस को अपनी सेना बताते हुए आभार जताया। कहा व्यर्थ नहीं जाएगा फिल्म के लिए ये इंतजार। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म के निर्माता भी इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस क्रम में पटना के बाद चेन्नई में बीते रविवार को एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अभिनेता के फैंस मौजूद थे। इस बीच अल्लू अर्जुन ने भी अपने फैंस के लिए प्यार जताते हुए उन्हें अपनी सेना बताया और कहा कि वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म का इंतजार काफी सार्थक रहेगा। हमारे सांसद वहां नहीं थे तो एफआईआर संभल में कैसे? अखिलेश का सवाल। पुलिस ने दिया ये जवाब कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने सपा सांसद जियाउर रहमान पर हुई एफआईआर का सवाल उठाए हैं। मामले में संभल पुलिस ने भी जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले भी भड़काऊ भाषण नहीं देने के लिए नोटिस दिया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह सरकार द्वारा किया गया दंगा है। कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद ही पुलिस और प्रशासन सर्वे के लिए जामा मस्जिद पहुंच गए थे। एक्टर गोविंदा के दामाद को मोटा नुकसान। आईपीएल 2025 ऑक्शन में आरआर ने सस्ते में ही पा लिया हीरा। सऊदी अरब के जेदा में हो रहे आईपीएल 2025 ऑक्शन के दूसरे दिन पर नीतीश राणा का नाम आया तो सबसे पहले सीएसके की टीम ने उन्हें खरीदना चाहा। इसके बाद सीएसके का मुकाबला करने के लिए राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी और सीएसके की टीम आई, लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारते हुए उन्हें खरीद लिया। आईपीएल 2025 ऑक्शन में दूसरे दिन जब नीतीश राणा का नाम आया तो सबसे पहले सीएसके की टीम ने उन्हें खरीदना चाहा। इसके बाद सीएसके का मुकाबला करने के लिए राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की टीम भी आ गई। थोड़ी देर तक राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बीच नीतीश राणा को अपने साथ जोड़ने की कवायद चलती रही। इसके बाद आरसीबी की टीम नीतीश को खरीदने के लिए आगे आ गई। आरसीबी की टीम ने इस बोली को 3 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। फिर थोड़ी देर बाद बोली 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
और अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 4.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उन्हें खरीद लिया। अब नीतीश राणा संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। शिवसेना उद्धव गुट ने आदित्य ठाकरे को चुना। विधायक दल का नेता सुनील प्रभु बने चीफ व्हिप। शिवसेना यूनिटी ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना है। आदित्य ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्ली से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिलिंद देवड़े को 8801 मतों से हराया था। इसके अलावा उद्धव गुट ने सुनील प्रभु को पार्टी का चीफ व्हिप नामित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक 26.77% वोट हासिल किए। उसने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीटें हासिल की। कुल 17,293,650 वोट हासिल किए। विधानसभा चुनावों में भाजपा का 132 सीटें जीतना 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की हैट्रिक है। पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनावों में 122 सीटें और 2019 के चुनावों में 105 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र विधानसभा में 101 सीटों पर लड़ी कांग्रेस ने केवल 16 सीटें जीती। राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया। भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर फोन टैपिंग का मामला दर्ज हुआ था। लोकेश शर्मा पर फोन टैपिंग की सीडी मीडिया में वितरित करने का आरोप है। हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। गिरफ्तार होने के बाद थाने से ही उन्हें जमानत मिल गई। कुछ ही घंटों बाद लोकेश शर्मा को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। गन्ना लदे ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 2 मासूमों सहित 3 की मौत। लोगों में है आक्रोश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सोमवार को भीषण हादसा हो गया। गन्ना लदे ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। 2 मासूम बच्चों और युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। हादसा बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के सांडा बिस्वा मुख्य मार्ग पर सकरन खुर्द के पास हुआ है। यह गन्ना लदा एक ट्रक जा रहा था, जहां पर चालक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। घटने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। लोकसभा और राज्यसभा बुधवार तक स्थगित रहेंगे। अदानी के संभल हिंसा मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ही सदनों में अमेरिका में अदानी के खिलाफ लगे आरोपों और यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर चर्चा की मांग की गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार दोनों ही सदनों को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया गया कि राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और केरल के वायनाड में आई आपदा को लेकर भी स्थगन प्रस्ताव दिए थे। हालांकि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच विपक्षी सांसदों ने भाजपा को संभल हिंसा के मुद्दे पर घेरा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कुछ अन्य पार्टी सदस्यों ने इस दौरान जोर शोर से अपनी बात रखने की कोशिश की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े दिखाई दिए। अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी विभिन्न मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे थे। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों ही सदनों में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल नहीं हो पाए। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले हजारों बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लाखों बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में 80,000 वृद्धा पेंशन खोली जा रही है। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन हमने फिर से शुरू करा दी है। अब सब रुके हुए काम भी फिर से शुरू करा दिए जाएंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में बुजुर्गों को सिर्फ 500 से 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। आपकी सिंगल इंजन सरकार में दिल्ली में बुजुर्गों को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा की डबल इंजन सरकार से नुकसान ज्यादा है। दिल्ली के लोगों के लिए आपका इंजन ही सही है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद सेंसेक्स फिर 80,000 पार, निफ्टी 24,200 के पार। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को 1% से अधिक बढ़े। ब्लू चिप शेयरों में तेजी और महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन महायुति के शानदार प्रदर्शन से बाजार को मदद मिली है। भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली है। पीएसई का सेंसेक्स पिछले दिन की तेजी को जारी रखते हुए
992.74 अंक या 1.25% उछलकर 80,109.25 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 1,355.97 अंक या 1.71% बढ़कर 80,473.08 अंक पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 31,465 अंक या 1.32% बढ़कर 24,221.90 अंक पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 84.30 पर बंद हुआ। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद रोको, अमेरिका में भारत वंशियों का बड़ा प्रदर्शन, हिंदुओं और सुरक्षा देने की मांग। कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ अमेरिका में भारत वंशियों ने बड़ी रैली निकाली है। भारत वंशियों ने उनके समर्थन में सिलिकॉन वैली में एकजुटता रैली निकाली। रैली में खालिस्तानी आतंकवाद रोको और कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा, इस्लामिक आतंकवाद रोको और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के नारे लगे। अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर विरोध जताया। भारतवंशियों ने उनके समर्थन में सिलिकॉन वैली में एकजुटता रैली निकाली। मिल्पिटा सिटी हॉल में बड़ी संख्या में भारतवंशी जुटे। ऑस्ट्रेलिया में रन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी जीत, रोहित शमी की गैर मौजूदगी में भी जीता मुकाबला। भारत का यह ऑस्ट्रेलिया में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत भी है। 295 रन से यह मुकाबला जीतने से पहले भारत ने मेलबर्न में 1977 में 222 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं 2018 में भारत ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हराया था। भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में कंगारू टीम 238 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 150 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 104 रन पर ही सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली थी। दूसरी पारी भारत ने 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित की थी और कुछ बढ़त 533 रन की हासिल। मुंबई समेत कई शहरों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली को फिलहाल है अभी राहत। मुंबई समेत देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चुनावी राज्य दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी और खाना पकाने के लिए घरों में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सप्ताहांत में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम व अन्य शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन दिल्ली को इससे अभी छूट हासिल है। जहां कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। MGL में की वेबसाइट के अनुसार चुनाव समाप्त होने के साथ ही मुंबई में गैस की खुदरा बिक्री करने वाली महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। आप अभिषेक नहीं हो, अभिषेक बच्चन की फिल्म देख पिता अमिताभ बच्चन बने ढाल, लिख दिया लंबा चौड़ा पोस्ट। सुजीत सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड रोल में नजर आ रहे हैं। इसकी कहानी बाप बेटी के रिश्ते की कहानी को दिखाती है। फिल्म में लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर के पिता और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मूवी देखने के बाद अपने बेटे की जमकर तारीफ की है। अभिषेक बच्चन पिछले कुछ वक्त से अपने तलाक की अफवाहों को लेकर खबरों में बने हुए हैं। रूमर्स के बीच दबे पांव इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी किसी फैंसी लव स्टोरी या एक्शन पैक से दूर गंभीर मुद्दे के इर्द गिर्द रखकर लिखी गई है। मूवी में अभिषेक बच्चन को अपने अभिनय के लिए खूब सराहना मिल रही है। हालांकि कमाई के लिहाज से ये खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। तमाम तारीफों के बीच अब अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बेटे के लिए कुछ बातें कही, जिससे आपको जरूर देखना चाहिए। वाराणसी के घाटों पर उतरता सीवर बता रहा है कि गंगा सफाई की हकीकत, मणिकर्णिका से गंगा में जा रही गंदगी। वाराणसी के घाटों पर सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है, जिससे गंगा सफाई की हकीकत सामने आ रही है। मणिकर्णिका घाट से लेकर शीतला घाट और त्रिपुरा भैरवी घाट तक सीवर जाम है। इससे गंगा प्रदूषित हो रही है और
पर्यटकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट पर सीवर का मल जल सीढ़ियों के माध्यम से सीधे गंगा में जा रहा है। वाराणसी गंगा घाट को जोड़ने वाली गलियों में भी सीवर जाम है, जिसके चलते ओवरफ्लो कर रहे सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा में मिल रहा है। इससे जहां पर्यटकों की सामने बनारस की छवि धूमिल हो रही है, वहीं बनारस में गंगा निर्मलीकरण अभियान को भी फलीता लग रहा है। गंगा घाटों के किनारे के मोहल्ले में सीवर के रख रखाव सफाई की जिम्मेदारी जल निगम के पास है। इसके बावजूद सीवर की सफाई नियमित रूप से नहीं कराता है, जबकि घाट के किनारे सीवर जाम होने से गंदा पानी सीधे गंगा में जा गिरता है। 7 रन पर ऑल आउट टी20 इंटरनेशनल में सबसे छोटे स्कोर पर ढेर हुई टीम, जाने क्या है मैच के हालात। टी20 में यूं तो बल्लेबाजों का खेल है, इस फॉर्मेट में जमकर रन बरसते हैं, लेकिन एक मैच ऐसा हुआ है जहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो गया। इस मैच में पूरी टीम 7 रनों पर ही ढेर हो गई। ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर भी है। सिर्फ 4 बल्लेबाजी ही खाता खोल पाए। आज के समय में कहा जाता है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि गेंदबाज कुछ ऐसा कर देते हैं कि बल्लेबाज नतमस्तक हो जाते हैं और फिर रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ एक टी20 मैच में हुआ, जहां गेंदबाजों ने ऐसा कहर ढाया कि पूरी टीम सिर्फ 7 रनों पर ढेर हो गई। नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट के बीच खेले गए टी20 मैच की जहां नाइजीरिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन आइवरी कोस्ट की टीम इस विशाल स्कोर के सामने फेल हो गई और महज 7 रन ही बना सकी। ये टी20 में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे कम स्कोर है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।